पूज्य बहन श्री के वचनामृत बोर्ड नंबर 103 104 तारीख 11/2/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत 103 ચૈતન્યમાં સંપૂર્ણપણે જો અત્યારે જ થરી જવાતું હોય તો બીજું કાંઈ જોઈતું નથી એવી सम्यक दृष्टिની भावना હોય છે। ज्ञानी पुरुष की भावना कैसी होती है, उनका दिल क्या बोलता है। ज्ञानी पुरुष ने अपने स्वरूप को देखा है, स्वरूप में कितना आनंद है, कितने खजाने भरे पड़े हैं, शांति के, सुख के, आनंद के, ज्ञान के, वीर्य के, ऐसे अनंत गुणों के गोदाम मतलब गोदाम शब्द ठीक नहीं है, मतलब तलवे ही नहीं है, समुंदर, तलवे वाला समुंदर नहीं, बिना तलवे का समुंदर इतना अंदर में भरा पड़ा है, वो ज्ञानी पुरुष को पता है। पता सिर्फ बुद्धि से नहीं है, अनुभूति से पता है। विद्वानों को बुद्धि से पता है, क्योंकि शास्त्र पढ़े हैं, ज्ञानियों की बात सुनी है, पढ़ी है, तो वो भी आत्मा की महिमा करते हैं। ज्ञानी पुरुष आत्मा की महिमा करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। विद्वानों को ज्ञानी की बात सुनकर पढ़ कर के महिमा की है, और ज्ञानी पुरुषों ने अपने गुरु की आज्ञा पे चल करके अवलोकन का पुरुषार्थ करके संसार की उदासीनता और स्वद्रव्य में रमणता, इस प्रकार से पुरुषार्थ करके वेद ज्ञान का अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उसके आनंद का अनुभव किया है। वो आनंद ऐसा आनंद है कि संसार में इसकी बराबरी किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। वो ऐसे स्वरूप, ऐसा परमात्मा स्वरूप का आनंद है वो, कि वो परमात्मा कैसा है उसके गुणगान सर्वज्ञ देव भी नहीं गा सकते। इनको पूर्ण केवल ज्ञान है, उपयोग आत्मा से बाहर जाता नहीं, परमात्मा पद मिल चुका है। उनकी दिव्य ध्वनि में भी वो ताकत नहीं है कि अपने आत्मा का महिमा कर सके। जे स्वरूप सर्वज्ञ दीथुं ज्ञान में कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो, इतना महिमावंत है। वो महिमावंत को प्रत्यक्ष देखने से जो आनंद आया है, और अंदर में जो आनंद का समुद्र है बिना तलवे वाला, उसका पता ज्ञानी को है। पता लगने से क्या हुआ? पता लगने से सारे संसार की आधार बुद्धि गई, बाहर से सुख लेने की जो उनकी चाह वो खत्म हो गई, प्रतिकूलता का डर चले गया, अनुकूलता की चाह मिट गई। शरीर आदि से लेकर के सारी दुनिया से वो जीव कट गया। अब उसको किसी की अपेक्षा नहीं, जगत अनुकूल रहो प्रतिकूल न रहे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। अनुकूल हो जाए तो भी जगत में रहना नहीं है हमें, ये दुनिया पूरी की पूरी सोने की हो जाए तो भी हमारे लिए तो वो घास के तिनके के बराबर है। ऐसा उनकी दृष्टि भिन्न हो गई, क्योंकि अपने पास कमी है नहीं, बाहर से सुख आने वाला नहीं, अंदर में छलोछल भरा पड़ा है। ऐसा स्वरूप जिसने देखा है
उसको तो और कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि मैं निरंतर मेरे महल में ही रहूं, आत्मा में ही नजर टिका के रहूं, क्योंकि नजर टिकाने से ही आनंद मिलता है। थोड़ा भी उपयोग बाहर गया क्या वेदन गया आनंद का। मेरे को ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा भी अगर ख्याल गया ना तो भी आनंद गया। वेदन का ख्याल करे तो भी वेदन नहीं होता। इतना महिमावंत है। नजर जरा खसकी वहां से तो वेदन गया। तो ज्ञानी पुरुष को तो वेदन चाहिए। आनंद में निरंतर रहना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको अपने स्वरूप का ही भान देना चाहिए, उधर ही नजर रहनी चाहिए। वहां से नजर हट करके मेरे को अभी परिणाम अच्छे हो गए, अब मुझे आनंद आ रहा है, मैं महिमावंत हूँ, इतना बोलने का भी जरूरत नहीं। बोलने गया तो गया, तो आनंद जाएगा। शब्दों से नहीं, विकल्पों से नहीं, मन से नहीं, ऐसी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। उतना भी गहरा खिसके का वहां से नजर आनंद गया। इसलिए वो चाहते हैं कि अभी का अभी इसी वक्त मेरी नजर निरंतर संपूर्ण रूप से मेरे स्वरूप में टिकी रहे और आनंद मिलता रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो तो मिल रहा है। क्या चाहिए जीव को? जीव को आनंद चाहिए, और वो तो मेरी नजर आत्मा पे रहती है तो मेरे को अपने आप मिलता है, मांगना भी नहीं पड़ता। और इस आनंद के ऊपर मेरा पूरा का पूरा अधिकार है। ये आनंद में कोई पार्टनरशिप नहीं है कि कोई चुरा लेगा, कोई हिस्सा पड़ा हिस्सा ले लेगा उसका। इसके ऊपर सरकार का टैक्स नहीं है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स देना नहीं पड़ता, इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है। कितना भी इस्तेमाल करो, कितना भी उसका आनंद का व्यापार में डूबे रहो निरंतर रात और दिन, कोई सेल टैक्स नहीं है, कोई बोझा उठाना नहीं है, 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है, और खाने की भी सूझबूझ नहीं रहती है। ऐसा ऐसा आनंदकारी अनुभव है, तो मिल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो वही करना है। क्या करना है? निरंतर मेरे स्वरूप में नजर टिका के रखना है। स्वसंग, गुरु संग और साधर्म्य का संग, 3 संग है। इसके अलावा और किसी का संग मुझे नहीं करना है। उसमें भी स्वसंग पहले लिया, गुरु का संग भी बाद में लिया, क्योंकि गुरु की यही आज्ञा है। गुरु की आज्ञा यह है कि तू तेरे आत्मा में नित्य देख, नित्य ये विहार कर, उसमें ही डूबा रहे। आमा सदा प्रीतिवंत ने, आमा सदा संतुष्ट ने। तुझको सुख हो उत्तम होगा। उसमें 206 नंबर की गाथा है समय साल के अंदर। तुम ज्ञान में ही डूबे रहो, ज्ञान में ही लीन हो जाओ, इससे तुझे उसमें ही तृप्त रहो, उसमें ही संतोष लो, तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा कि शांति कैसे मिलती है। अपने आप अंदर से झरने फूटते रहेंगे, तुम डूब जाओगे उसमें। इतना तुमको मिलेगा, उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ से किसको मत, आमा सदा प्रीतिवंत बन, आमा सदा संतुष्ट ने, आनाथि बंतु तृप्त तुझने सुख अहो उत्तम तसे। इस समय साहब की आचार्य कुंकुन भगवान की 206 नंबर की बात। तुम यहाँ से बाहर मत हट। और ज्ञानी पुरुष को जब चैतन्य का स्वाद चख लिया है तो उनको भी ये आत्मा के ऊपर से नजर टिकी रहे, वही चाहते हैं। यहाँ से नजर थोड़ी भी बाहर जावे वो नहीं चाहते हैं। उनको आत्मा चाहिए, आत्मा का वेदन भी नहीं चाहिए। यहाँ तक उनको आत्मा चाहिए, नजर आत्मा पे रहना है, केवल ज्ञान की पर्याय भी नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, न स्वर्ग का पद चाहिए न परमेश्वर का पद चाहिए, आर्यन पद भी उनको नहीं चाहिए, चित पद भी उनको नहीं चाहिए। उनको आत्मा चाहिए, अपना स्वरूप चाहिए। जब आर्यन पद नहीं चाहिए और सिद्ध पद नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पद है, ये अवस्थाएं हैं,
और वो स्वयं कौन है? द्रव्य है। द्रव्यों के ऊपर नजर रहने से अपने आप परमात्मा दशा मिलेगी ऑटोमेटिक, बिना मांगे। फिर क्यों मांगे? फिर नजर वहां क्यों रखे? नजर जिसके आधार से मिले वहां रखें। नहीं चाहिए मुझे जगत के कोई पद, नहीं चाहिए मुझे परमेष्टि पद, मुझे तो मेरा स्वरूप ही काफी है, इससे बाहर मुझे निकलना ही नहीं है। स्वसंग, गुरु संग और साधर्म संग। वहां से बाहर आया तो गुरु का संग, ताकि गुरु हमको अंदर ले जाएंगे, अंदर जाने की आज्ञा देंगे। और वो नहीं मिले तो फिर साधर्मियों का संग। इसके अगर स्वसंग मिलता है तो सत्संग भी नहीं करना है, तो गुरु का संग भी नहीं करना है, स्वसंग मिलता है। लेकिन सत्संग छोड़ना है, हाँ तेरी नजर अंदर में है तो छोड़ दो, सत्संग नहीं करना है अपने। तेरी नजर आत्मा में डूबी रहती है तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं सत्संग करने की, क्योंकि सबसे बढ़िया काम तुम कर रहे हो। सत्संग में जो सिखाया गया है वही तुम काम कर रहे हो। सत्संग में जो कहा गया कि तुम अपने आत्मा में डूबे रहो, वो काम तुम करते हो। अब तुझे सत्संग की कोई जरूरत नहीं। तुम अंदर में लीन नहीं होते हो तो फिर लीन हो ऐसा सुनने के लिए सत्संग करना है। तेरी नजर बाहर से हटा और अपने आत्मा में लगा, ऐसी प्रेरणा के लिए सत्संग करना है। अगर वो काम तुम करते हो, सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे कोई इरादे से सत्संग छूटा तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। दूसरा कोई भी इरादा होगा तो हमको तो हमारा स्वरूप में डुबकी लगाने के लिए नहीं लगा सकते हैं तो सत्संग करना है। सत्संग हमारी मजबूरी है, सत्संग हमारी प्रेरणा है कि वहां से हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। दुनिया से हटना और अपने स्वरूप का आधार लेना, स्वावलंबी बनना, पराधीनता छोड़ना, ऐसी शिक्षा हमको सत्संग में मिलती है। अगर ऐसी शिक्षा को ग्रहण किया, अंदर में उतार लिया उपदेश को, निरंतर उपयोग अंदर में रहता है या अंदर में जाने की कोशिश भी रहती है, तो फिर हमें सत्संग की कोई जरूरत नहीं करना सत्संग। ચૈતન્યમાં સંપૂર્ણપણે જો અત્યારે થરી જવાતું હોય તો બીજું કાંઈ જોઈતું નથી। બીજું કાંઈ में सब आ गया, सत्संग, गुरु का संग, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने का भाव, उनकी पूजा करने का भाव, सब बाद में। पहले अपने नजर को यहाँ टिका के रखो, आत्मा में टिका के रखो। वहां नहीं टिकती है तो फिर क्या करना, वो बात की बात है। तो बात की बात फिर गुरु के संग में जाना, कि सत्संग करना, कि पूजा करना, कि भक्ति करना, कि शास्त्र पढ़ना, की वो बात की बात है। लेकिन अंदर में रहते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना सम्यक दृष्टि जीव की होती है, क्योंकि उपयोग थोड़ा भी बाहर किसका, तो वो आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद स्वरूप को देखने से मिलता है, वो आनंद नहीं मिलेगा। भले ही भगवान की वाणी सुनता हो, भगवान की पूजा करता हो, उसमें भी वो आनंद नहीं है जो स्वरूप को देखने से मिलता है। उपयोग बाहर जावे और मन कसाए रहे तो भी वो अंदर के शांति की बराबरी नहीं करता। उपयोग बाहर पड़ा है और रिएक्शन नहीं है, ज्ञाता दृष्टा भाव है, तो तकलीफ भी नहीं है और शांति है। लेकिन वो शांति और अंदर में स्वरूप को देखने की शांति, उन दोनों की बराबरी नहीं है। कौन सी शांति उत्तम है? आत्मा को देखने से जो मिलती है वो शांति उत्तम है। वो देख सकता है, लेकिन क्यों नहीं देख पाता है? कि ज्ञाता दृष्टा भाव से जो उत्पन्न हुई शांति, उसमें वो उसको मजा आने लगी, वहां रुक गया, थोड़े में संतोष हो गया। तब वो उसको वो शांति नहीं मिलेगी। कौन सी शांति नहीं मिलेगी? आत्मा को देखने वाली। क्यों? तो संतोष वाला जीव तो प्रयत्न ही नहीं करता है और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, इतने से ही पेट भर गया।
तो फिर प्रयत्न छूट गया तो फिर आगे कैसे बढ़े, नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए सम्यक दृष्टि की ऐसी भावना होती है कि चैतन्य से मेरी नजर हटनी नहीं चाहिए, मैं संपूर्ण रूप से मेरे स्वरूप में ही लीन होना चाहता हूँ, नजर थोड़ी भी बाहर रखना नहीं चाहता हूँ। ऐसी निरंतर भावना उनको होती है। निरंतर भावना इसलिए होती है कि निरंतर आनंद चाहिए हमें, और वो आनंद इसी प्रकार से मिलने वाला है, दूसरे कोई प्रकार से मिलने वाला नहीं। उपयोग बाहर है और ज्ञाता दृष्टा भाव में शांति मिलती है ना, वो शांति की भी बराबरी ये शांति नहीं कर सकती। स्वरूप में लीनता उससे जो शांति मिलती है वो सर्वश्रेष्ठ शांति है। उपयोग बाहर रहे और मन का सहाय के कारण शांति मिले, और उपयोग अंदर आत्मा में डूबे रहे और अतीन्द्रिय आनंद मिले, उसमें बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। इसीलिए उनकी भावना तो ऐसी रहती है। ऐसे मुमुक्षु की भावना भी वैसी रहती थी कि मुझे संपूर्ण शांति चाहिए, मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे मुफ्त में भी स्वर्ग में नहीं जाना है। तो मुमुक्षु को प्रतिकूलता का डर नहीं होता है, अनुकूलता की चाह नहीं होती है। भले उसने आत्मा को देखा नहीं है, लेकिन वो चाहता तो यही है कि मैं कब दर्शन करूं मेरे स्वरूप के। ऐसी मुमुक्षु की भावना रहती है, दर्शन करने की भावना रहती है, जिसके देखने मात्र से अनंत जन्म मरण कट जाए और परम सुख की प्राप्ति हो गए। वो मेरा स्वरूप कैसा है, जल्दी से जल्दी मुझे उसको देख लेना है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए पूरा मेरा जीवन अर्पण है। संसार की उत्तम चीज भी उसके सामने न्योछावर है, मुझे नहीं चाहिए, मुफ्त में भी नहीं चाहिए, फ्री में भी नहीं चाहिए। अनंत भाव मैंने दूसरों के लिए बिताए, शरीर के लिए बिताए, अब मुझे ये भाव तो उस आत्मा के दर्शन करना है, मेरे स्वरूप के दर्शन करना है, उसके लिए बिताना है, सब कुछ कुर्बान उसके लिए। ऐसी भावना मुमुक्षु की होती है, उसमें भी केंद्र बिंदु में अपना आत्मा है, और समय दृष्टि की जो भावना होती है उसके केंद्र बिंदु में भी आत्मा है। तो मुमुक्षु को ऐसा प्रश्न होवे, कई लोगों को होता है कि अभी अनुभव हो जाएगा तो बाद में मैं क्या करूंगा, फिर तो शांति ना, फिर तो छुटकारा मिल जाएगा ना, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने जो काम करना था वो तो हो गया, अभी हमारा मुक्ति निश्चित है। बाद में धंधा धापा करो, कहीं भी जाओ आओ, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा लगता है एक काम निपटे तो जान छूटे, कि बाद में किधर भी जा सकते हैं, किधर भी आ सकते हैं। अरे भैया, अगर तुझे आत्मा का दर्शन होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, तो तेरी भावना ये रहेगी, कौन सी, मुझे निरंतर इसमें ही रहना है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार का पूरा स्वरूप मैंने ख्याल में आ गया है, पूरा का पूरा। जिसने आत्मा को देखा उसको संसार का भी पूरा नॉलेज आ गया है। अब उसको सपने में भी संसार का सुख नहीं लगेगा, नींद में भी नहीं, बेभान अवस्था में भी नहीं, क्योंकि कितना भी करो तो भी इस आनंद की बराबरी तो नहीं करेगा। आत्मा को देखने से जो आनंद मिलता है वो आनंद तो बड़ा राजा महाराजा बन जावे, कोट्याधिपति अरबपति बन जावे, सब सुविधा होवे, तो भी वो सुख नहीं मिलेगा जो अपने आत्मा को देखने मात्र से मिलता है। इसलिए ज्ञानी बनने के बाद तो फ्री हो गया, अब कुछ जरूरत नहीं है कुछ करने धरने की, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी बनने के बाद उसकी भावना होती है कि मैं अब यहाँ से किसको ही नहीं, जरा भी कंटिन्यूस मुझे ये आनंद मिले, और ये यहाँ से खिसक करके मुझे भगवान की भक्ति भी नहीं करना है, दर्शन पूजा भी नहीं करना है, सत्संग भी नहीं करना है, बाद में बाप के कार्य करने का तो सवाल ही नहीं है। ये भावना अंदर में ये होती है, भावना ऐसी होती है। और कार्य कैसे होते हैं, भावना के अनुरूप होते हैं कि भावना के विपरीत भी हो सकते हैं, कि भावना भले ही ऐसी हो लेकिन कार्य जो है वो उदय के अनुसार होते हैं, पूर्व कर्म के उदय के अनुसार होते हैं। विचरे उदय प्रयोग, आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत, ये सदगुरु लक्षण योग।
ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं कि उनको आत्मा का भान होता है, ज्ञान होता है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आया है, इस संसार के साथ मेरा क्या क्या संबंध है, किस प्रकार से है, वो सब समझ में आ गया उनको। भले शास्त्र नहीं पढ़े हो तो भी, नमस्कार मंत्र ही पढ़ना नहीं आता हो तो भी उसको हर बात समझ में आ गई। स्व कौन, पर कौन, आनंद कैसे मिलता है, दुख कैसे होता है, सब उसको पता चल गया। आत्मज्ञान होता है, समदर्शिता होती है। उपयोग बाहर जाता है, अभी भी पूर्ण भगवान नहीं बन गया है, पूर्ण वितराग नहीं हुआ है। उपयोग बाहर जाता है लेकिन रिएक्शन नहीं, समदर्शिता, सबको समान दृष्टि से देखना। समान दृष्टि माने क्या? कहीं भी राग भी न हो, कहीं भी द्वेष भी न हो, उसका नाम समता भाव, समान दृष्टि। सोना हो कि पीतल हो, समान दृष्टि। समान दृष्टि माने कैसा कि सोना फुकट में मिलता है, ऐसा ऐसा नहीं है। पीतल और सोना दोनों बराबर कैसे लगे होगी, समान दृष्टि कैसे आई कि दोनों मेरे स्वरूप से बाहर है, दोनों पर है, मेरे नहीं है, दोनों समान है। समान का मतलब कि पीतल और सोना दोनों एक दाम में मिलते हैं, इस प्रकार से नहीं, लेकिन दोनों मेरे स्वरूप से अलग अन्य है, पर पदार्थ। शत्रु मित्र में समदर्शिता कैसे? समान है इसलिए शत्रु का संग करो, मित्र को छोड़ दो, ऐसा नहीं। कांच और हीरा सब बराबर है इसलिए अब कांच लेकर के हीरे का दाम चुका दो, ऐसा क्योंकि सब बराबर है ना? नहीं, ऐसा नहीं। समदर्शिता का मतलब क्या? मेरे को कोई मतलब नहीं है, शत्रु हो चाहे मित्र हो, मेरा कुछ बिगाड़ सुधार करते नहीं, इसीलिए मैं शत्रु पे द्वेष नहीं करूंगा, मित्र के ऊपर राग नहीं करूंगा। देखो, ऐसा समदर्शिता का अर्थ। क्योंकि उपयोग तो बाहर जाता है जब तक पूर्ण वितराग नहीं होगा, लेकिन उपयोग कैसा जाता है बाहर? क्या किसी पे राग, किसी पे द्वेष होता है? नहीं, वो नहीं होता है। तो क्या रहता है? सम्मान भाव रहता है। एक भी चीज मेरी नहीं है, कोई चीज मुझे नुकसान नहीं करती है, कोई चीज मुझे लाभ नहीं करती है। इस संसार के चक्कर चलते रहते हैं, मैं बिल्कुल भिन्न सबसे चैतन्य मूर्ति हूँ, ऐसा समदर्शिता माना। आत्मज्ञान, समदर्शिता और विचरे उदय प्रयोग। उदय प्रयोग पूर्व में जैसे जैसे कर्म बांधे हैं वैसे वैसे क्रियाएं होती है बाहर में। ऐसा नहीं है कि ज्ञान दशा हुई, आत्मा को देख लिया इसलिए साधु बाबा बन गया, खाना पीना छोड़ दिया, लाल कपड़े पहन लिए भगवे या व्हाइट कपड़े पहन लिए, भभूति लगा दी, घर में नहीं रहे और पहाड़ों में जंगलों में रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भावना तो इसकी ऐसी है ना, कैसी भावना है कि जब संपूर्णपणे जो અત્યારે ચૈતન્યમાં થરી જવાતું હોય तो बीजों काई मने जोईतुं નથી। भावना तो आत्मा को देखने की है, फिर क्यों ये धंधा व्यापार करते हैं, ट्रैवलिंग क्यों करते हैं, शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, मंदिर क्यों बनाते हैं, व्यापार धंधा क्यों करते हैं, कसाय उनको भी क्यों आता है, टीवी क्यों देखते हैं, फिर आत्मा में इतना आनंद पड़ा है तो भावना भी ऐसी है। तो भावना ऐसी होने पर भी क्रियाएं कैसी होती है? विचरे उदय प्रयोग, जैसा पूर्व में कर्म बांधे हैं इस प्रकार से जो जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उस प्रकार से उनका रहना हो, कॉन्ट्रैक्ट अनुसार रहना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, शादियां भी करते हैं, लड़ाई के मैदान में भी खड़े रहते हैं, विचित्र तो दशा होती है। ज्ञानी और लड़ाई के मैदान में पाप के भाव में, क्रिया पाप की है, भाव क्या है? क्रिया पाप की है, उदय प्रयोग, विचरे उदय प्रयोग। लेकिन उस टाइम में भाव क्या है? भाव ये है, चैतन्य में संपूर्ण रूप से अभी ही मैं अंदर रहे हूं तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी सम्यक दृष्टि की भावना होती है, ये समझना मुश्किल है। जब वो थोड़ा साधना और अंदर की ओर बढ़ेगी, त्याग पचकन आएगा, तब लोगों को थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा कि नहीं अभी लगता है कि इनको आत्मज्ञान हो गया है। फिर और थोड़ी साधना बढ़ाएगा, 3 कसाई की चौकड़ी होगी, घर बार छोड़ करके जंगल में रहने लगेगा मुनि अवस्था में,
तब लोगों को भरोसा आएगा, हाँ इसको आत्मज्ञान जरूर हो गया है। इसके पहले भरोसा नहीं आने वाला है, क्योंकि अंदर की स्थिति समझते नहीं है। लोग बाहर से भरोसा करते हैं, बाहर में तब क्या क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर थोड़ा भी वो दोस्त नजर में आया तो लगता था कि ये मेरे गुरु है, मेरे ज्ञानी है, मुझे विश्वास रखा था, विश्वास एक सेकंड में टूट जाता है। जो बात हुआती थी वो बात हुआती नहीं है। अब क्यों? नजर में फर्क हो गया कि ऐसे है तो उन्होंने ऐसी गलती क्यों करते हैं। उनकी नजर में गलती है, उनको नहीं मालूम है कि उदय प्रयोग है, उदय के अनुसार वर्तन है, वो उनको नहीं मालूम है। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी। भले बाह्य दशा कैसी भी हो, लेकिन उनका कॉन्टेक्ट होगा उनकी वाणी का, और हमको समझने का भाव होगा। वाणी का कॉन्टेक्ट होगा, लेकिन हमको कोई हमारे आत्म कल्याण नहीं करना है, दरकार नहीं है, तो मैचिंग नहीं होगा। क्योंकि उनकी वाणी का तो एक एक शब्द का भाव ये है कि जीव का हित कैसे होगा, आत्मा के स्वरूप की महिमा और आत्मा को पाने की कला, साधना की रीत, ये सब जिससे आत्मा का कल्याण होवे, ऐसी बातें उनकी वाणी में रहती। लेकिन सामने वाला जीव दूसरा कोई भाव लेकर के आया है, आत्म कल्याण की चाहना लेकर के नहीं आया, तो फिर कांटेक्ट नहीं होता है, वाणी का रहस्य समझ में नहीं आता। बाकी उनकी वाणी कैसी होती है? अपूर्व वाणी होती है। अगर शांति की भावना लेकर के कोई जीव आया और उनकी वाणी का कांटेक्ट होवे, ज्ञानी पुरुष के बाह्य आचरण कैसा भी होवे, उनकी वाणी का कांटेक्ट होवे, तो उसकी आत्मा को ऐसा लगेगा कि ऐसी बात तो मैंने कहीं भी सुनी नहीं है, ये कोई अद्भुत बात है, यही मुक्ति का मार्ग है। इनकी वाणी में जो आया है यही मुक्ति का मार्ग है। अगर मुझे सारे दुखों से छूटना है तो यही रास्ता सही है, दूसरा कोई रास्ता सही नहीं है, सब धोखे हैं हर जगह, यही सही है। ऐसा वाणी का चमत्कार होता है, ज्ञानी पुरुष की वाणी का चमत्कार रहता है। शर्त वो है, आप आत्म शांति की भावना से सुनते हो या नहीं। आखिर उनकी वाणी तो अपूर्व रहती, अज्ञानियों की जैसी वाणी उनकी नहीं रहती है, किसी काल में भी नहीं होती, लेखा जोखा ही नहीं है, ऐसी अपूर्व वाणी आती है। अपूर्व वाणी परम श्रुत, उनका जो ज्ञान होता है परम इसलिए होता है कि यहाँ से आता है, शास्त्र पढ़ करके वो बातें नहीं निकलती है, आत्मा का अनुभव में से वो बात निकलती है। तो शास्त्र इनमें से निकलते हैं, शास्त्र में से वो नहीं आए हैं क्या? ऐसी अपूर्व अपूर्व बातें निकलती है, कभी कभी शास्त्रों में भी नहीं मिले वो बात, क्योंकि ज्ञानी के हृदय में से वो बातें निकली है। शास्त्र कहाँ से निकले हैं कि नहीं, ये बात तो शास्त्र में नहीं है, बड़े शास्त्र में नहीं है, लेकिन ये अंदर से निकली हुई बात है। उनकी वाणी शास्त्र है, शास्त्र वो ज्ञानी की वाणी नहीं है, उनकी वाणी शास्त्र है, अंदर से निकली, इसलिए परम श्रुत कहा। अपूर्व वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण योग, ऐसे सदगुरु के या ज्ञानी पुरुष के लक्षण होते हैं। ज्ञानी पुरुष की बाह्य क्रिया पे मत जाना, उनके बाह्य आकृति पे मत जाना। हो सकता है वो तिर्यंश भी होवे, मछली होवे, मेंढक होवे, अंदर में आत्मज्ञान होवे, शास्त्र पढ़ना नहीं आता है, नमस्कार मंत्र बोलना नहीं आता है, लेकिन अंदर में मैं परमात्मा हूँ, ज्ञायक मूर्ति हूँ, वो अनुभव उसको है। पूर्व कर्म के कारण वो इस अवस्था में है, तिर्यंश की अवस्था में, लेकिन अभी जो परमात्मा के दर्शन हुए हैं वो अल्प काल में मोक्ष को जो प्राप्त करेगा, भगवान बनने वाला है। ऐसी जबरदस्त साधना कर ली है उसने, अनंत भाव अभी उसके नहीं है, क्योंकि आत्मा को देख लिया है, आत्मा के आनंद को, आनंद का स्वाद उसने चखा है, उसके जरा भी तकलीफ नहीं है किसी बात की, पराधीनता का दुख नहीं है, मेरी ऐसी अवस्था क्यों, ऐसा तकलीफ नहीं हो रही उसको, अपना वर्तमान परिस्थिति का गम नहीं है, वर्तमान परिस्थिति की खुशी भी नहीं है,
हरक शोक सुख दुख संसार के उससे पार है। ये ज्ञान की अनुभूति जो है उससे पार है। वितराग भाव प्रकट हुआ है, उसको तैरना आता है। हर परिस्थिति में राग द्वेष से मुक्त रह सकता है अपनी साधना के बल पे, अपने आत्मा के बल से। उसको कोई चिंता नहीं है किसी बात। ऐसे ज्ञानी की दशा होती है। तो ज्ञानी पुरुष की भावना ऐसी होती है। मुमुक्षु की भावना अगर ज्ञानी बनना है तो ऐसी होती है कि जिसके देखने मात्र से मेरे सारे भव भ्रमण खत्म हो जावे, अनंत काल का दुख मिट जावे, अल्प समय में मैं भगवान बनूं। ऐसा जो मेरा स्वरूप है, परम तत्व है, उसका अनुभव मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। इसके लिए मैं पूरा जीवन कुर्बान करता हूँ। बाहर में कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए तो भी मैं सहन करने को तैयार हूँ। उतना नुकसान उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन आत्मा के दर्शन के बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा, चाहे बाद में कुछ भी नुकसान हो जाए। वो एक भाव का नुकसान है, और नुकसान लिखा क्या है तो नुकसान होने ही वाला है। क्या वो आत्मा को देखने के लिए देखने गया इसलिए नुकसान हुआ, ऐसा नहीं। वो लिखा के ही आया था इसलिए नुकसान हुआ। अगर होने वाला है तो नहीं तो इधर पूरा ध्यान नहीं देगा उधर बाहर में, और पूरा आत्मा में लगाएगा तो भी। पुण्य अगर चमकते हैं, पुण्य के सितारे हैं, तो नुकसान होने वाला नहीं। इसलिए बाहर में प्रतिकूलता क्या अनुकूलता क्या, मेरा जीवन ही कुर्बान है। जो भी होगा मैं सहन करने को तैयार हूं। ऐसा करके अगर आत्म शांति के ध्येय के लिए मुझे आत्मा को देखना है, ऐसी भावना अगर बना ले तो उसको ज्ञान दशा आती है। और ज्ञान दशा आने के बाद फिर ये भावना होती है, फिर अब छुट्टी हो गई, अब मेरा काम हो गया, अब भटकूं जहां आ गया, अब किधर भी जा सकता हूँ, लाइसेंस मिल गया है, ज्ञानी बन गया ना, अब कुछ भी कर सकता हूँ, मोक्ष निश्चित है। अब लड़ाई के मैदान में भी मैं जा सकता हूँ, गाली गलौज भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब डूबने वाला तो नहीं हूं मैं। ऐसा फ्रीनेस नहीं रहता है, क्योंकि फिर उसमें वो आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद अपने स्वरूप को देखने से मिलता है। अपने आनंद को पाने के लिए बार बार स्वरूप की नजर करना ही पड़ता है, नहीं तो आनंद नहीं मिलेगा, उल्टा तकलीफ बढ़ जाएगी। ये आनंद मिलने के बाद अगर घड़ी घड़ी वो आनंद नहीं मिले तो तकलीफ बढ़ जाएगी कि क्या हो गया। पहले तो मैं जानता नहीं था और मेरे स्वरूप में डूबता नहीं था, मालूम नहीं था, आनंद का पता नहीं। अब पता होने के बाद भी मैं अंदर में मेरा स्वरूप में लीनता क्यों नहीं होती है, बाहर क्यों भटकता हूँ। ये बाहर भटकने का उसको बहुत दुख होता है, और इसीलिए वो अंदर में आ जाता है वापिस। वो ऐसा बेफाम नहीं हो जाता है कि ज्ञानी हो गया तो बस हो गया मेरा काम, अब मुझे कोई फिक्र नहीं, ऐसा नहीं हो जाता। इसकी भावना ऐसी रहती है कि निरंतर मुझे अपने स्वरूप में रहना है। फिर भी नहीं रह पाया तो क्या करेगा, तो गुरु की आज्ञा में रहेगा, गुरु संग में रहेगा। वो भी अगर नहीं वो पॉसिबल है तो क्या करेगा, सत्संग में रहेगा, क्योंकि स्वरूप में लीन नहीं हो सकता। सत्संग इसलिए करना है क्योंकि मैं स्वरूप में लीन नहीं रह सकता हूँ। सत्संग में दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, इस मोक्ष मार्ग का प्रचार प्रसार करने के लिए सत्संग नहीं करता हूँ। मुझे नहीं करना है, वो काम तीर्थंकरों का है। जैन दर्शन का फैलावा करना, प्रचार प्रसार करना, वो उनकी ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। मैं अल्प ताकत वाला जीव हूँ, मेरी योग्यता भी नहीं है। अभी 3 कसाय पड़े हैं, मुझे प्रचार प्रसार के लिए भी सत्संग नहीं करना है। दूसरों को समझाने के लिए, वो बेचारा भटक जाएगा तो इसलिए समझाने के लिए भी करना है, ऐसा भी नहीं है। इतना भी मेरा उपयोग बाहर भटकाना नहीं है मेरे। ऐसा करके वो अपने स्वरूप में रहना चाहता है, फिर भी नहीं रह पाता है तो सत्संग है। जिसको सत्संग मिलता है वो भाग्यशाली इसलिए है। देखो, सदगुरु का जो अंदर में अंतर्दृष्टि है वो तो कल्याणकारी है, लेकिन वो किसको कल्याण करने वाली है, दुनिया को के अंदर में अपने आत्मा को, ज्ञानी पुरुष की आत्मा का उद्धार करने वाली।
तो वो तो अंतर्दृष्टि सदगुरु की जो है वो तो कल्याणकारी ही है, जल्दी से उनकी आत्मा को मोक्ष पे ले जाएगी। लेकिन सदगुरु का राग भी जो है वो भी कल्याणकारी है। राग एक्चुअल में दोष है उनकी नजर में, क्योंकि उससे बंधन होता है। लेकिन वो राग है, वो जब तक रहता है सदगुरु को, तब तक अगर कोई भाग्यवान जीव जल्दी से अपना आत्मा कल्याण कर लेवे तो वो राग उनके लिए तो कल्याण का कारण है। देखो, सदगुरु का ज्ञान तो कल्याण का कारण है, लेकिन सदगुरु का राग भी भव्य जीवों को तारने में निमित्त है। कि वो मौन हो जाएंगे, वाणी बंद हो जाएगी, तो वो निमित्त पना भी नहीं रहेगा। तो इतनी योग्यता नहीं है कि हम बिना वाणी सुने उनके अंदर के भाव को समझ पाए, उनके आत्मदशा को समझ पाए। इतनी तो सामान्य जीवों में योग्यता नहीं है। मौन से भी बहुत मिलता है, लेकिन वो तो भव्य जीवों को मिलता है, बहुत आगे निकल गए हैं। जिससे भगवान की प्रतिमा मौन है बिल्कुल, लेकिन मुनिराज को, धर्मात्मा को तो स्व संवेदन का कारण बनती है, निमित्त बनती है। क्योंकि वो भगवान की प्रतिमा मौन होने पर भी अंदर में क्या भाव पड़े हैं, भावना से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें से ही बोध ले सकते हैं। उतनी ताकत योग्यता इनमें है, ज्ञानी पुरुषों में, मुनिराजों में। जरूरी नहीं है कि वाणी से ही सब समझ में आ जाए, लेकिन सामान्य जीवों में तो जब तक वाणी का कांटेक्ट रहता है, प्रश्न रहते हैं, उसका समाधान होवे और रास्ता साफ होवे तो ही समझ में आता है। तो किसी सदगुरु का राग होवे और सामने भव्य जीवों को तकलीफ होवे, रास्ता नहीं सूझता हो, तो चर्चा हो, सत्संग आदि के द्वारा उसका समाधान हो सकता है। तो ज्ञानी पुरुष का राग भी उसके लिए कल्याणकारी है। ज्ञान तो कल्याणकारी है ही है, लेकिन राग भी कल्याणकारी है। लेकिन जो राग क्षणिक है, वो टूटते जाता है। समझाने का भाव, सत्संग का राग, भक्ति का राग, वो क्या है, कसाय भाव होने से वो टूटते जाता है। वो कोई बढ़ते जाता नहीं है, ज्ञान बढ़ता है, राग टूटता है। तो सत्संग अगर बंद भी हुआ समझो, तो ज्ञान की वृद्धि होने से बंद होता है। अंतरात्मा की अंदर में लीनता बढ़ती है तो बंद होता है। द्वेष भाव से बंद होता है तो गड़बड़ है फिर, कि नहीं वो हम कितना समझाते हैं लेकिन वो समझता नहीं, हम तो मगजमारी करना है, इसलिए नहीं करना है, तो गड़बड़ है। अंतर स्थिरता बढ़ा करके अगर वो बंद होता है तो होने दो, तक फर्क पड़ता है। लेकिन सामने वाले जीवों को तो जब तक राग है तब तक जल्दी से कार्य कर लेना है, ये भावना होनी चाहिए। कृपादेव ने वो लिखा है 40 नंबर का जो बोल है ना, 40 नंबर के बोल में भी लिखा है, और उधर सुख विषय विचार, उसमें भी वो ग्रस्त को अच्छी तरह से समझा सकता है, उनकी भाषाएं बातचीत कर कर। अगर हम मुनि बन गए तो फिर वो समझाने का राग इतना नहीं रहता है, और फिर तो हमारा काम ज्यादा रहता है स्वयं का काम करने का, और फिर वो भाषा में हम बात नहीं कर सकते, उनकी लैंग्वेज में उतना स्तर को घिरा करके लैंग्वेज में वो बातचीत नहीं कर सकते। मुनिराज की भाषा कैसी होती है, ये भव्य ऐसा करके बात करते हैं, भले पापी से पापी आदमी आते, वो तो परमात्मा हो ऐसा करके बात कर, उसकी बुराई नहीं करते हैं। ये कितने भी दोस्त हो, दोस्त को तो देखते ही नहीं। मुनिराज की ऐसी बात होती है, वो भी मुश्किल से बोलते हैं, 2 शब्द जो बोलते हैं, इतना बोलने का भाव नहीं रहता है, मौन ही रहते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ही ये बात निकलती है, तू तो भगवान आत्मा हो, तुम क्यों भीख मांगते हो, तुम भी हमारे जैसा आनंद लो ना। इस प्रकार के आनंद की प्रेरणा देते हैं। संसार तो दुखमय है, सब स्वार्थी है, तेरा कोई नहीं है, ऐसा बहुत इनकी बहुत मधुरी भाषा रहती है, मिष्ट भाषा। उनका पंच महाव्रत में एक महाव्रत है, सत्य महाव्रत होता है, और समिति में भाषा समिति रहती है। तो कठोर वचन तो बोले ही नहीं मुनिराज, बिल्कुल कोमल शब्द से बोले, जैसे फूल बरसते हो ऐसी वाणी रहती है। मुनिराज की वाणी ऐसी आनंद की धारा अंदर में बह रही है, उसमें से निकलती है वो बात। उनको जो आनंद मिलता है अंदर का, वो तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, नदी बहती है। ये तो
बूंद बूंद आता है, वहां तो नदी बहती है, आनंद की धारा की नदी बहती है। तो उनकी वाणी में ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव आता है। अंदर की जो लीनता बढ़ी है, वो आनंद बढ़ रहा है। उनके आनंद में भी वही, उसकी वाणी में भी वो आनंद टपकता है, फूल झरते हैं, सुनने से शांति मिले अंदर में, ऐसा होता है। उनकी तो वाणी कोई अलौकिक ही होती है, लेकिन राग कम रहता है। इसलिए उन्होंने लिखा सुख विषय विचार में कि अभी मेरे को मुनि दशा में आने का भाव नहीं है, क्योंकि गृहस्थ को सही समझा सकता है, उसकी लेवल में बातचीत कर सकता है, ऐसा शब्द प्रयोग कर सकता है और कांटेक्ट बढ़ा सकता है। मुनियात तो कांटेक्ट बढ़ाते नहीं है, वो तो आप अगर रोज आने लगा तो वो जगह ही छोड़ देते, जंगल छोड़ देते हैं, दूसरे जंगल में चले जाते। अगर एक व्यक्ति बार बार सुनने को यही आता है तो मालूम पड़ जाता है कि इनको मालूम पड़ गया है कि मैं कहा, तो ये कांटेक्ट बढ़ रहा है। इतना भी कांटेक्ट मेरे से नहीं बढ़ाना है। वो भव्य जीव है, आत्मिक भावना उससे ओतप्रोत है, लेकिन मुझे कांटेक्ट नहीं चाहिए। मैं तो कांटेक्ट छोड़ने के लिए आया हूं, नहीं तो इससे वापिस राग हो जाएगा। तो 2-4 बार अगर वो आवे निरंतर तो फिर वहां से हट जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं, चले जाते हैं और कहीं चले जाते हैं, मालूम नहीं पड़े ऐसा, बिना बोले बिना बताए और जगह चले जाते हैं, ताकि कांटेक्ट ना हो बार बार। उनको फिक्र नहीं होती कि बेचारा कहाँ जाएगा। वो आत्मा की बात सुनने को आता है, उसको कौन सुनाएगा। ऐसा कि उसने ठेका नहीं लेके रखा है कि मैं ही सुनाऊं। कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल मुनिराज को कोई बंधन नहीं होता है, समझाने का कोई भाव नहीं रहता। उनको तो बंधन में आनंद की अनुभूति करना है। उन्होंने मुनि दशा ली भी इसीलिए है, निरंतर स्वरूप में लीन रहने के लिए तो मुनि दशा ली है। ये तो घर क्या बुरा था, क्या राग द्वेष घर से होते थे कि अपने स्वरूप में लीनता कम थी इसलिए होते थे? नहीं, घर में राग द्वेष होते हैं और जंगल में राग द्वेष नहीं होते हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं। जंगल वितराग का कारण नहीं है और घर जो है राग द्वेष का कारण नहीं है, सब कारण स्वयं है। मुनि बने इसलिए है कि निरंतर अपने स्वरूप में लीन रहे, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं चाहते हैं किसी का, क्योंकि इतनी स्थिरता बढ़ गई। जितना जितना कसाय कम होगा ज्ञानी पुरुष का, उतना कांटेक्ट कम हो जाएगा। कि 2 बार 4 बार 10 बार नहीं होता है, मिलने का भी टाइम होता है, फोन करके आना, नहीं तो आए तो मौन, ऐसा रहता। बहुत जबरदस्त भावना लेके आओगे तो ही शब्द निकलेंगे, शब्द ही नहीं निकलेंगे। दशा कैसी बढ़ती है वो हिसाब से होता है सब। और इस संसार में तो इसी प्रकार से रहना है, क्योंकि चेप लगने में देर नहीं लगती। सामने वाले का हित भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हित हो। कैसी भावना में आया है क्या मालूम पड़े, ये अवधि ज्ञानी तो मन पर ज्ञानी तो नहीं है कि सामने वाला किस एंगल से आया है, तो उस अर्थ जो बोलेगा उसका उल्टा अर्थ लेगा कि नहीं लेगा, उनको क्या पता है। उल्टा अर्थ लेने वाले भी होते हैं, डूबने वाले भी होते हैं। इसीलिए सत्संग के पीछे समझाने का भाव नहीं रहता है। सर्वज्ञ भगवान को मालूम रहता है कि मैं ये बात बोलूंगा फिर वो विरोध करेगा और साथ में नरक में जाएगा। उनके केवल ज्ञान में तो सब बातें हैं ना, ये भी मालूम है कि ये स्वीकार करेगा, ये अज्ञानी है, मेरी बात सुन करके उसको विश्वास आएगा और अंदर में पुरुषार्थ करके आत्म दर्शन करेगा, समय दर्शन की प्राप्ति करेगा। जो ज्ञानी है वो श्रावक बन जाएगा, श्रावक है वो मुनिराज बन जाएंगे, मुनि है वो अंदर लीनता करके भगवान बन जाएंगे। मेरी वाणी सुनने से उनके ऊपर ऐसा असर गिरेगा, वो भी मालूम है। तो विरोध करने वाले नरक में जाएंगे, वो भी उनके ज्ञान में सब है, फिर भी वाणी अपने टाइम पे निकलती है। नहीं वो नरक में जाता है तो नहीं निकलना, ऐसी बात नहीं होती, ऐसा कोई बात नहीं। सहज रूप से वाणी निकलती है। वाणी के कर्ता धर्ता भी नहीं है, अंदर में भाव भी नहीं है। बोलूं कि नहीं बोलूं, फिर वो उल्टा समझ करके मालूम होते हुए भी वो बोलना होता है। कुदरती रचना ऐसी है, क्योंकि अंदर में बोलने का भाव नहीं है, सहज वाणी निकलती है, जो होना सो होगा। और गुरुदेव बोलते थे गगन मंडल में गौआ विहाणी, वसुधा दूध जमाया, माखन था सो विरला पाया, छासे जगत भरमाया। ये आकाश में, आकाश रूम गाय इतनी बड़ी हो
विहाणी, विहाणी मतलब उनको बछड़े का बर्थ हुआ तो जो ताजा दूध निकलता है उसका मक्खन बनाया वो। वसुधा दूध जमाया, पृथ्वी ने दूध जमाया, मतलब पेरवन डाला, छाछ बनी और फिर मंथन किया तो मक्खन था वो किसके हाथ लगा? सदगुरु की वाणी के जो सार तत्व था वो किसके हाथ में लग गया? वीर वीर भव्य पुरुषों के हाथ में लग गया, जिसका मोक्ष होने वाला था। उन्होंने मक्खन पकड़ लिया और दूसरे लोगों के, जो भटकने वाले लोगों को क्या मिला? छाछ मिली। छाछ से जगत बरमाया, गगन मंडल में गौवा विहाणी, वसुधा दूध जमाया, माखन था सो विरला पाया और छाछ से जगत बरमाया। तो वाणी है, जैसा भाव रखोगे वैसा मिलेगा आपको। आपके भाव शुद्ध तो माल ही माल है। आप क्या दोगे? ये गुरु की वाणी का क्या मूल्य है आपको क्या मालूम? वितराग मार्ग का क्या मूल्य है? आप दे नहीं सकते हो, सारी दुनिया दो तो भी उसके बेकार है उसके सामने। अत्यंत मूल्यवान है, जिसका मूल्य नहीं है, अनमोल है। अनमोल, मूल्य बिना की चीज, मुफ्त की नहीं, मूल्य बिना की चीज। अनमोल का मतलब मुफ्त नहीं, अनमोल का मतलब है कि कितना भी दे तो भी बस नहीं हो, तो भी कम पड़े, इतनी महामूल्यवान वस्तु है ये वितराग मार्ग। इतना है, लेकिन किसको मिलता है? जो भव्य जीव है उसको हाथ लगता है, बाकी लोगों को विश्वास नहीं आता है, भटकते रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है इस मार्ग में। तो जैसे भाव रखोगे वैसा मिलेगा, भाव शुद्ध तो मिलेगा। भाव में थोड़ा भी खोट है, अशुद्धि है, अंश मात्र भी संसार का प्रेम है, रुचि है, कहीं भी संतोषपना है, प्रमाद है, स्वच्छंद है, ये हाथ लगने वाला नहीं है। प्रमाद भी नहीं होना और ज्यादा उतावली भी नहीं होना, सब बैलेंस में रहना, पूरा पुरुषार्थ भी रहना, डिप्रेशन भी नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट होने पर भी जो शुद्ध भावना वाले हैं उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। शुद्ध भावना वाले को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं होता है, प्रमाद नहीं होता है, बेकार की उतावली भी नहीं होती है, धीरज रहती है, हर बात में संभाव आता है, साधना बराबर की चली रहती है, क्योंकि अंदर में शुद्ध भावना है। स्वच्छंद नहीं होता है, उदासीनता रहती है, ज्ञान की निर्मलता रहती है, संतोष नहीं आता है, अभिमान नहीं होता है, अगर शुद्ध भावना है तो। और भावना में कहीं खोट है, थोड़ी भी कसर है, ये मार्ग तो मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला क्या हो तो दूर चले जाएगा मार्ग से, हाथ में भी नहीं आने वाला है। इतना बढ़िया मार्ग है, परमात्मा बनने का जो मार्ग है वो इतना सस्ता नहीं होता है, बहुत मूल्यवान मार्ग है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष की ऐसी भावना रहती है, तो मैं तो निरंतर अपने स्वरूप में ही रहूं, थोड़ा भी मेरा उपयोग बाहर न जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे सत्संग भी नहीं करना है, मुझे पूजा भक्ति भी नहीं करना है, मुझे को शास्त्र भी नहीं लिखना है, मुझे किसी को समझाना भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। संसार के तो सब चाहिए, वो तो बात ही खत्म, वो तो चाहिए ही नहीं संसार के सब, लेकिन ये सत्संग आदि वो भी नहीं चाहिए। ऐसी सम्यक दृष्टि की भावना होती है। 103 नंबर हुआ। अब 104, मैं शुद्ध हूं, હું શુદ્ધ છું એમ સ્વીકારતા પર્યાયની રચના શુદ્ધ જ થાય છે। જેવી दृष्टि तेवी सृष्टि। बस एक वचन है ये पूरा, लेकिन पूरा माल इसमें पड़ा है कि हम अशांति में क्यों है, भय क्यों है, चिंताएं क्यों है, डर क्यों लगता है, पर्याय इतनी गंदी क्यों है, हालत हमारी ऐसी कैसे है। जब अंदर आप कहते हो कि परमात्मा है तो हमारी हालत तो परमात्मा ऐसी होनी चाहिए ना। अंदर में परमेश्वर, आनंद का सरोवर, समुन्दर बिना तलवे वाला, बाहर में भीख मांगता है, इसके बिना नहीं चले, इसके बिना नहीं चले। ऐसा क्यों है? जब मैं राजा हूं तो राजा जैसा अधिकार वगैरह होना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। ऐसी एक बाजू राजा कहते हो, भगवान कहते हो, दूसरे बाजू भगवान का तो कोई लक्षण है ही नहीं, बाहर में भीख मंगापना है। ऐसा क्यों? बोले जैसी दृष्टि वैसी
सृष्टि। तुम अपने को गायक मानते हो, भगवान मानते हो, लेकिन अंदर में साथ में मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा भी मानते हो क्या? एक बाजू भगवान मानते हो, दूसरे बाजू राग द्वेष। अभी मेरे में राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? कब मिटे, कैसे मिटे? ऐसे राग द्वेष का अधिकार भी तुम लेते हो। भगवान को तो राग द्वेष होते ही नहीं है, वो तो चिंता करे भी नहीं राग द्वेष की। लेकिन तुझे तो विकल्प नहीं चाहिए ना। इतने सारे भाव आ रहे हैं, क्या करूं? कब मिटे, कब मिटे, कब मिटे, वो है बात। क्या है भाव? कब मिटे? भावना में क्या पड़ा है? भगवान नहीं पड़ा है, भगवान नहीं बसा हुआ है। मैं भगवान हूं वो नहीं है। नजर कहाँ है? भगवान के ऊपर है कि भावों के ऊपर है? बस भगवान के ऊपर नजर नहीं है, भावों को मिटाना चाहते हो तो नजर भावों के ऊपर है, भगवान के ऊपर नहीं है। मैं भगवान हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञान की मूर्ति हूँ, ये तो सिर्फ बोलने की बात है। बोलना ऐसा है, और नजर कहाँ पड़ी है? मेरी हालत कैसे सुधरे, कब दर्शन होए, कब राग द्वेष मिटे, ये सब क्या चाहते हो तुम? ये अवस्था में सुधार चाहते हो। जैसी अवस्था है कैसे भी हो, मेरी नहीं है, मैं तो भगवान हूं, ऐसा भरोसा तुझे भगवान पे नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तेरी नजर में कचरा है तो कचरा मिलेगा, तेरी नजर में भगवान बसा है तो भगवान जैसे हो जाओगे। तो मैं शुद्ध हूं, पढ़ाई में गड़बड़ है लेकिन मैं शुद्ध हूं, ऐसा स्वीकार किया। तो ऐसा स्वीकार करने को पर्याय में जो गड़बड़ी है उसको मिटाने का भाव नहीं होता है। अगर भावों को मिटाना है, राग द्वेष को देखना नहीं है, उसको मिटा देना है, उसकी अस्तित्व खत्म कर देना है, तो तुम अपने को भगवान नहीं स्वीकार करते हो। अगर तुम भगवान स्वीकार करते हो, अपने को शुद्ध मानते हो, तो फिर तुझे ये भाव नहीं रहेंगे कि कब ये राग द्वेष के भाव खत्म हो, मुझे नहीं करना है। तुम करता ही नहीं हो, तुम शुद्ध हो। एक बाजू ऐसा कहे कि मैं राग द्वेष करता हूँ, दूसरे बाजू हम ऐसा कहे कि मैं तो भगवान आत्मा शुद्ध हूँ। दोनों का मेल नहीं है, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। मैं शुद्ध हूँ इसका मतलब मैं राग द्वेष नहीं करता हूँ। फिर हो रहे हैं ना? हाँ हो रहे हैं, पर्याय में हो रहे हैं। उस वक्त मैं कैसा हूँ? मैं शुद्ध हूँ। अब क्या करना है? शुद्ध के ऊपर नजर रखना है, उसको स्वीकार करना है कि राग द्वेष को मिटाना है। अब क्या करना है? दोनों है, लो, शुद्ध भी है और अशुद्धता भी है। पूर्ण पवित्र ऐसा वितराग अवस्था भी, द्रव्य भी है और राग द्वेष वाली परिणति भी है। तुझे क्या करना है? तुझे भगवान को देखना है कि राग द्वेष को मिटाना है? क्या करना है? मैं शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार करते ही पर्याय में जो राग द्वेष है, गड़बड़ है, जो पर्याय की रचना है, अशुद्धि है, वहां पर वो मिट जाती है और शुद्धि प्रकट हो जाती है। राग द्वेष क्यों है? क्योंकि तुम भगवान को नहीं देखते हो, तुम दूसरे काम में लगे हो, राग द्वेष को खत्म करने में लगे हो। जल्दी से खत्म हो जाए तो अच्छा, ये नहीं होने चाहिए, गया काम से। तुझे अपने भगवान का भरोसा नहीं है तो अपने आप को भगवान नहीं स्वीकार करते हो। तो मैं शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार करो, नजर वहां रखो, तो ये राग द्वेष मिटाने नहीं पड़ेंगे, राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। अशुद्धि होवे और फिर तुम हटाओ, ऐसा नहीं है मार्ग। भगवान के ऊपर नजर जाते ही, मैं शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार होते ही चमत्कार होता है। राग द्वेष को मिटाने की जो चिंता थी सर पे, वो चिंता नहीं रहती है। क्यों? कि होवे तो मिटावे ना, होते ही नहीं है। अब क्या भगवान के ऊपर नजर जाने से राग द्वेष होते ही नहीं है, मिट गए पूरे। अब किसको मिटावे? मिटाने का बोझा भी गया। मैं शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार करते ही पर्याय की रचना, अवस्था की रचना शुद्ध ही होती है, गारंटी से। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बहुत सुंदर बातें हैं, सभी को लागू होवे।
मुमुक्षु को भी, ज्ञानी को भी। जहाँ तकलीफ हो समझ जाना कि मेरी दृष्टि में गड़बड़ है। जरा भी तकलीफ हो समझ जाना कि मैं अपने प्रभु को नहीं देखता हूँ, मैं अपने प्रभु को स्वीकार नहीं करता हूँ। बस दुखी होने का एक ही कारण है और कोई कारण नहीं। ये प्रभु हूँ, भगवान हूँ, पूरी नजर गई, खत्म। पूरी चिंता, बोझा, डर, अशांति सब खत्म, एक सेकंड के अंदर, स्मरण मात्र से खत्म। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद ते